दर्शकों, देश की संसद में देश की राजनीति के बारे में हो या देश के विकास के संदर्भ में सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे के सामने आरोप प्रत्यारोप करते हम सभी ने देखे हैं। हालांकि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, विपक्षी दल वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या शिवसेना दल हो, बीजेपी पर मनगढ़ंत आरोप लगाने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। हालांकि इस दरमियान विपक्षी दल देश के महापुरुषों पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देश की संसद में विपक्ष द्वारा आपत्तिजनक बयानबाजी जारी ही है। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा विपक्ष बीजेपी के निशाने पर आया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राजपूत राजा राणा संगा के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में भिड़ गए। इस विषय पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया है। ऐसे में सदन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि भाजपा सदस्यों ने सुमन की माफी की मांग पर संसद में भारी हंगामा किया। बता दें कि राजा राणा संगा की वजह से बाबर भारत आया था, राणा संगा गद्दार था, ऐसा आपत्तिजनक बयान समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को किया था। हालांकि इस टिप्पणी पर पिछले कुछ दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। राजा राणा संगा के समर्थन में करनी सेना सुमन के खिलाफ आक्रामक हो गई है और सुमन से माफी की मांग की है। तो वही गुरुवार को आगरा में कुछ उपद्रवियों ने सुमन के घर, संपत्ति और कार में तोड़फोड़ की। हालांकि करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं, लेकिन इस पूरे विवाद पर सुमन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इसलिए शुक्रवार को मामला और गर्मा गया। संसद में बीजेपी सदस्यों ने मांग की कि सुमन को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने सुमन की आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा उठाया। राधा मोहन ने कहा कि जब तक कांग्रेस और सुमन माफी नहीं मांगेंगे, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि सुमन के बयानों को राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान की चर्चा हो रही है। तो वही किरेन रिजिजू ने कहा है कि सुमन का बयान निंदनीय है। इसके बाद संसद में बीजेपी के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। ऐसे में राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राजपूत राजा राणा संगा को राष्ट्रीय नायक बताया। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ टिप्पणियां अपमानजनक है। धनखड़ ने कहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करते समय सदस्यों को सचेत रहना चाहिए। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सुमन के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इन प्रदर्शनकारियों को कानून हाथ में लेने के लिए किसने कहा? सुमन को दलित होने के कारण परेशान किया जा रहा है। किसी दलित नेता को इस तरह से परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दर्शकों, कांग्रेस की दलित कार्ड खेलते देख बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से किरेन रिजिजू ने कहा है कि यह कहना गलत है कि सुमन के दलित होने के कारण उनके घर पर हमला किया गया। ये कोई जाति धर्म का मसला नहीं है। खड़गे जानबूझकर इसे जाति का मुद्दा बना रही है। सुमन का बयान निंदनीय है। कांग्रेस को भी सुमन के बयान की निंदा करनी चाहिए। तो देखा दर्शकों, संसद में अपने आपत्तिजनक बयानबाजी से विपक्ष फिर से गिर गया है। अब देखना यह होगा कि इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से और सुमन की ओर से माफी मांगी जाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।